मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ मटर चावल पुलाव। तो मैंने यहाँ पर प्याज जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं और साथ ही मैंने जो है वो मटर वगैरह भी छील लिए हैं। और मटर पुलाव बहुत अच्छा बनता है। वैसे भी जब मटर आ जाए ना तो फिर ये होता है कि किसी न किसी तरह मटर पकाने ही हैं, यानी मटर कीमा, मटर आलू, मटर चावल, कुछ भी। तो साथ ही मैंने यहाँ आलू के जो है वो बॉयल होने रख दिए थे। आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने सोचा मटर पुलाव के साथ जो है मैं थोड़े से कबाब बना लेती हूँ। तो दही भी मैंने थोड़ी सी निकाल ली है और मटर भी यहाँ पे धो के रखे हुए हैं। अभी मैंने पानी में और मज़ीद थोड़ा सा धो लूँगी। और हरी मिर्चें वगैरह भी मैंने सारी रख ली हैं जो मैंने इसमें शामिल करनी है। इसमें मैंने जो है वो नेशनल का पुलाव मसाला डालना है। वैसे तो मैं शान का पुलाव मसाला यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज मेरे पास नेशनल का ही रखा हुआ था तो मैंने वही इसमें शामिल कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। अलग से थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें शामिल किया। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने डालने के बाद जो शान इसका नेशनल का जो मसाला है, पुलाव मसाला, वो भी मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं अच्छी तरीके से टमाटर जब तक गल जाएँ तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और फिर इसके बाद जो है मैं इसमें मटर शामिल करूँगी जो कि मैंने छील के रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने इसमें मटर भी शामिल कर लिए हैं और हरी मिर्चें भी साथ ही डाल ली हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से थोड़ा भूनूँगी और क्योंकि भूनने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है हर चीज़ का। थोड़ा मैं यहाँ पानी शामिल करूँगी और दही मैंने डाल ली है पहले ताकि मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँ। उसके बाद दही भी अपना पानी थोड़ा छोड़ेगी और मैं ख़ुद से भी थोड़ा पानी डालूँगी ताकि यहाँ पे जो है वो मटर थोड़े गल जाए। मैं इन्हें अच्छी तरह से अब भून लूँगी दही डालने के बाद। और फिर उसके बाद जो है मैं जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा, बड़ा मज़ेदार बनता है। वैसे ये मटर पुलाव हो गया। वैसे तो पुलाव किसी भी फॉर्म में हो बड़ा मज़ेदार होता है, लेकिन आप सब्ज़ियों का पुलाव या सब्ज़ियों के चावल अगर बनाएं और जो लोग बहुत शौक़ से चावल खाते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार है। इसके साथ अगर आप सलाद, रायता, कबाब और इस तरह की सारी चीज़ें रख लें तो फिर तो बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। तो मैंने पानी शामिल कर लिया है और थोड़ा मैं मटरों को गलाने के लिए 5-10 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख दूँगी। साथ ही मैंने चावल साफ़ करके अच्छी तरह से धो धा के और भिगो के रख दिए थे। कम से कम 20 मिनट के लिए मैंने चावल भी भिगो लिए। और अब यहाँ पे मटर मैंने चेक कर लिए हैं कि वो गल गए थे और फिर मैंने इसी पानी के अंदर जो है वो चावल भी जो धो के रखे हुए थे वो शामिल कर लिए हैं। मैं थोड़ा पानी खुश्क होने दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे दम पे रख दूँगी। यहाँ पे अगर आपके पास लेमन है तो लेमन के आप ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब मैंने चावल का पानी खुश्क होने के बाद इसे दम पे रख दिया है और 10 से 15 मिनट में दम दूँगी। और ये जनाब मेरा मटर पुलाव खुशबुओं वाला ज़बरदस्त टेस्टी सा बहुत तैयार है बिल्कुल। और बस अब इसे मैं सलाद, रायता और अब मैं आलू के कबाब बनाऊँगी।